एनुअल culinary अवार्ड्स 2024 का आगाज़ हो गया है। हम इस वक्त उसके रेड कारपेट से होते हुए अवार्ड्स की जानिब बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मौजूद सेलिब्रिटी शेफ़ से बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद होम शेफ़ से बात करते हैं और यहाँ पर उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में जानते हैं। आइए हमारे साथ। उमर उमारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। और कराची ईद फेस्टिवल का अगर आपने नाम सुना हो तो उसको ऑर्गेनाइज़ यही कराते हैं और अगर ये अवार्ड ना जीतते तो शायद ये ज़्यादती होती। सबसे पहले आई एम सो प्राउड कि उसामा ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और कलनी अवार्ड जैसा एक प्लेटफॉर्म सबको मिला है, तो सबसे पहले थैंक यू फॉर दैट। लाइक आई सेड, कराची ईद में आई कैन रिकग्नाइज़ कि हमारे 12 साल हो चुके हैं कराची ईद को। अब हम लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान ईद पे हैं और मेहनत तो अपनी जगह है, बट आई थिंक जो लोगों की रिस्पांस है वो अल्हम्दुलिल्लाह बता देती है कि जितनी भी हमने मेहनत की है इट्स बीन वर्थ इट। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आप जब कोई मेहनत कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं तो उसका फीडबैक आपको ज़रूर चाहिए होता है। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा हमारे लिए फीडबैक है। जो एक पूरा साल आप मेहनत करते हैं उसका एक अवार्ड मिल रहा है। जो बेसिकली मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मुझे खाना पकाना आता है, मुझे कुछ खास आता नहीं है, थोड़ी सी बोंगियाँ मारता हूँ और गलती से कुछ बन जाता है, फिर हमें 2 दिन वो खाना पड़ता है। नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई हमारे लिए, मुझे लग रहा है हमारे लिए की गई है, वो है सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो हम जो है वो पहले दिन से कोशिश करते हैं कि सोशली रिस्पॉन्सिबल ब्रांड को लेकर चलाएं, जो कि बड़ा अहम काम है इस मुल्क में करना और कोई और शायद बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल ब्रांड ऑफ द ईयर है। इट्स नॉट अबाउट द कैफ़े कैटेगरी, इट्स नॉट अबाउट रेस्टोरेंट कैटेगरी, इट्स अबाउट द सोशली रिस्पॉन्सिबल ब्रांड। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि नंबर 1, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि शेफ़्स जो हैं वो हमेशा से ही अनसंग हीरोज़ रहे हैं। उनके अवार्ड्स, उनकी सेलिब्रेशन कम करी जाती है। तो इट इज़ ट्रूली एन ऑनर और साथ ही साथ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द culinary अवार्ड्स, फॉर द culinary इंडस्ट्री के यहाँ पे इतने बड़े स्केल पे यहाँ पे अवार्ड्स हो रहे हैं और वो सभी को इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो आपके होम बेस्ड बिजनेसेस हों, रेस्टोरेंट्स हों, सेलिब्रिटी शेफ़्स हों, एंड एवरीवन इन द culinary इंडस्ट्री। आई जनरली फील लाइक पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा रिकग्निशन नहीं होती, so I'm really glad that this event actually is recognizing a lot of different talents that are not recognized anywhere else, such as chefs and TV professionals who are cooking, and then from small to big scale, it is actually really good to see that. Who doesn't like to be appreciated, right? एक बंदा अपने घर में काम कर रहा है and he's not getting that kind of brands होते हैं, restaurants होते हैं, उनकी एक setup होती है. But these home chefs are actually, there's some home chefs which are phenomenal, right? And so platforms like this, again, that gives motivation, it empowers, it gives them the encouragement कि वो भी आगे जाके कुछ maybe अपना खुद restaurant खोलें, maybe कोई और बड़ी business खोलें. So I think it's excellent. Annual Culinary Awards have been happening for quite a few years now, and सबसे अच्छी बात ये है कि it's the only event that brings people from all food industries together. You know, restaurants से भी लोग आते हैं, जो रेस्टोरेंट में प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं वहाँ से भी लोग आते हैं, and the whole digital community that is involved, तो वो लोग भी आते हैं. So I think we're lucky to have such a platform finally in Pakistan where we celebrate food, because पाकिस्तान में the most, I think the biggest entertainment is food, right? तरह से हौसला अफजाई होती है और हमारे अंदर एक नया जज्बा पैदा होता है कि हम कुछ नया करें, कुछ और करने का, कुछ और लोगों को सिखाने का. इसलिए कि अब हम उस स्टेज पर हैं कि एज ए जज काम करते हैं, एज ए टीचर जो है काम करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सारे इदारों के अंदर हम जाते हैं, लोगों को सिखा रहे होते हैं. तो उसके अंदर एक और जज्बा पैदा होता है, एक नई उमंग जो है ना इंसान के अंदर पैदा होती है. तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा जो लोग भी अवार्ड सेरेमनी करते हैं. अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हमारे हौसले इसी तरह से बढ़ाते रहें ताकि हम पाकिस्तान के लिए और इंटरनेशनली लोगों के लिए बहुत अच्छे सा काम कर सकें. हाँ, बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था अपना पेज कोविड में और फिर मुझे जो रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, मेरे व्यूज़ आने लगे, फिर मुझे ब्रांड्स ने अप्रोच किया तो वो मेरे लिए एक इनकरेजिंग था. और फिर आहिस्ता फर्दर चलते इस तरह आगे आई और यहाँ तक आ पहुँची कि आई वॉन्ट दिस अवार्ड. से कुछ साल पहले पाकिस्तान में कोई स्टाइलिस्ट नहीं था, पाकिस्तान से बाहर से लोग आते थे. तो उसके बाद से कुछ 2013 से मैंने स्टार्ट किया है दोबारा, मतलब मैं आया इंडस्ट्री में और मैंने देखा कि ये तो एक अलग जॉब है और इधर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं और मैंने इस इंडस्ट्री को काफ़ी अचीव किया
और अब आप पाकिस्तान के जितने भी एड्स देखते हैं या जितने भी आप कमर्शियल्स देखते हैं वो सबको मैं ही स्टाइल करता हूँ और सबको मैं ही डिज़ाइन करता हूँ एज अ स्टाइलिस्ट। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि देखिए एक आदमी जब मेहनत करता है तो उसकी मेहनत जब करामत होती है तो बहुत उसको अच्छा लगता है। अप्रिसिएशन जो है वो मिलना ज़रूरी होती है और इस तरह के इवेंट होना चाहिए। जैसे मास्टर क्लास पाकिस्तान ने ये कुलिनरी अवार्ड किए हैं, इससे मुझे भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो थैंक यू सो मच।